हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी वर्कबुक को फिल कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं जो आरकेएसएम बीके का अपना जो फर्स्ट सुमेटिव असेसमेंट होने वाला है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्लास अपनी 6 है, सब्जेक्ट अपना इंग्लिश रहेगा। यानी यहाँ पे जैसे आपका आरकेएसएम का पेपर मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम लिखना होगा। जैसे आपका नाम मोहित है या जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पे आपके रोल नंबर लिखने हैं। इस तरीके से आपको इसको करना है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को शेयर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आरकेएसएम बीके के पेपर के सॉल्यूशन के और उससे पहले जो अभ्यास पत्रक है उनके बारे में अपन चर्चा करते रहेंगे, तो उससे यानी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। जैसे सचिन गोज टू स्कूल डेली, यानी डेली की स्पेलिंग ये यहाँ पे गलत है, तो इसको क्या करना है, करेक्ट करना है। यानी डेली की स्पेलिंग ये नहीं होता, डेली की स्पेलिंग ये होती है DAILY, तो डेली। नेक्स्ट है रीड द सेंटेंस एंड आंसर द अंडरलाइन वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग। जैसे विल यू हेल्प मी मेक ए कार्डबोर्ड हाउस फॉर द साइंस प्रोजेक्ट। तो मेक का मतलब यहाँ पे क्या है, मेक का मतलब होता है बनाना, यानी जैसे क्रिएट करना, किसी चीज़ को बनाना, नया बनाना, क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स इन द ब्लैंक स्पेस गिवन बिलो। क्वेश्चन फोल्डेड दिस पेपर, सुमन फोल्डेड इट, यानी हु फोल्डेड इट, यानी इसको कौन फोल्ड कर रहा है, तो हो जाएगा हु फोल्डेड दिस पेपर। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमन फोल्डेड इट। फिल इन द ब्लैंक्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। सुरेश वाज अनएबल गो टू वर्क, ही वॉज सिक, यानी वह कार्य करने में असक्षम है क्योंकि वह बीमार है, तो आ जाएगा बिकॉज। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस। आई वांट टू लिव ऑन, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। एंड स्पेंड माई डेज इन पीस, और शांति से अपने जो दिन है वो वहाँ पे बिताना चाहता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ए माउंटेन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इफ सारा इज माई आंट, ही हर सन समीर इज माई, यानी सारा क्या है, मेरी आंटी है और मैं उसका क्या हूँ, तो आ जाएगा कजन, यानी मैं उसका कजन हूँ। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। आई टू द बैंक, तो आज टुमारो दे रखा है तो टुमारो के साथ में आ जाएगा आई विल गो। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन, यानी करेक्ट पंक्चुएशन किस में लगा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक में ही लगा दिख रहा है, यानी और बाकी किसी में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये अपना राइट आंसर है। वाई आर यू गोइंग होम और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब। मुकेश टू बीकानेर यस्टरडे है, तो यस्टरडे है तो इसके मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो सेकंड फॉर्म वेंट। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर and lived the way wolves do in freedom until the dog was born who will pleased with the way of life। आपको ये जो पैसेज है ये आपके जो बुक्स है, यानी जो डॉग्स जो उसमें अपने जो मास्टर को ढूंढता है, यानी फाइंड आउट मास्टर को ढूंढता है, उस लेसन से आपका ये पैसेज लिया गया है। जैसे अपने क्वेश्चन की बात करते हैं, द डॉग्स वर सिक एंड टायर्ड ऑफ, यानी जो कुत्ता है वो बीमार और थका हुआ क्यों था, यानी क्यों पड़ जाता है, क्योंकि उसका कारण ये था कि उसको यानी खाने की तलाश थी, यानी खाना नहीं मिल रहा था, तो लुकिंग फॉर फूड, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है whom did the dog ask be his master, यानी वो किसको अपना मास्टर बनाना चाहता था, तो अब वो उसको ढूंढना चाहता था, अब वो अपने वोल्फ को, यानी उसके पास उसको एक वो भेड़िया मिला, वोल्फ मिला था, अब उसको वो अपना मास्टर बनाना चाहता था। नेक्स्ट है द वर्ड सिक इन द पैसेज वुड मीन द सेम, यानी सिक का मतलब क्या होता है, सिक का मतलब बीमार होता है, यानी इल। फिर रीड द गिवन स्टोरी केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये अपना क्या है, एक अभ्यास रहेगा, यानी इस तरीके से आपका जो आरकेएसएम का पेपर होना है इसी पैटर्न पे होना है। तो इसका अभ्यास के लिए आपको ये मॉडल पेपर यानी डाला गया है जो फर्स्ट सुमेटिव असेसमेंट का है। रेशमा लव्ड हर कैट लूसी एवरी डे, यानी एक रेशमा है और उसकी एक बिल्ली के बारे में ये जो स्टोरी है वो बताई गई है। वो क्या है, इनके घर पे रहती है रेशमा की और दूध पी, यानी उसके पास मतलब किचन से दूध पीती है, और एक दिन क्या है वो घर से निकल जाती है कहीं, तो वो जो रेशमा है वो क्या हो जाती है, परेशान हो जाती है, रोने लग जाती है, तो उसके बारे में है। अब देखते हैं क्वेश्चन।
व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैट, यानी कैट का नाम क्या है, तो कैट का नाम यहाँ पे दे रखा है लूसी, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा लूसी। वाई वॉज द रेशमा क्राइंग, रेशमा क्यों मतलब रो रही थी, कारण क्या था, तो उसका कारण ये था कि सी हैड लॉस्ट हर कैट, यानी उसने अपनी बिल्ली को खो दिया था, यानी इसलिए वो क्या करने लग गई थी, रोने लग गई थी। नेक्स्ट है रेशमा वॉज हैप्पी एट द एंड बिकॉज, रास्ते में अंत के अंदर रेशमा क्या हो जाती है, यानी खुश हो जाती है, उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था क्योंकि वो वापस जो क्या है घर आ जाती है, यानी लूसी कम बैक, लूसी घर वापस आ जाती है। तो ये आपका यानी एक्सरसाइज के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास करवाने के लिए फर्स्ट सुमेटिव असेसमेंट डाला गया। और जब अपने फर्स्ट सुमेटिव असेसमेंट होंगे तो उसके आपको आंसर्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।